जय जिनेंद्र दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैन इतिहास में संभवतः पहली बार कचनेर के पारस बाबा से क्षमा भाव के लिए चले हजारों प्रायश्चित पदयात्रा में दोस्तों शायद ऐसा कोई इतिहास नहीं मिलता कि जहां ऐसा उल्लेख हो कि जैन समाज के हजारों लोग अपनी गलतियों की क्षमा मांगने के लिए अस्यकारी जिन प्रतिमा के सम्मुख पहुंचने के लिए कोई प्रायश्चित पद यात्रा की हो। पर अब कश्मीर के अस्यकारी पारस प्रभु से हजारों लोगों ने प्रायश्चित पदयात्रा में भाग लेकर विनती की, जिसके पीछे उनका मानना है कि समाज से किसी भी रूप में बहुत गलतियां हुई और उनके लिए अगर क्षमा भाव भीतर से उठे तो निश्चित ही प्रायश्चित होगा। और जहां कहा जाता है कि कश्मीर के बाबा का अस्य कम हो रहा है, शायद वह फिर उसी अस्यकारी रूप को प्रदान कर सकेंगे। प्रायश्चित पदयात्रा रविवार 8 जनवरी को सुबह 9 बजे शुरू हुई और 5,000 के लगभग लोगों ने भाग लिया। 12 बजे के लगभग यह पदयात्रा कश्मीर अस्यकारी तीर्थ पर पहुंची, जहां पर 1008 दीपकों से आरती की गई। इसका आयोजन किसी मंदिर कमेटी ट्रस्टी द्वारा नहीं किया और वह पदयात्रा में भाग लेने भी नहीं आए। हाँ, इतना जरूर था कि 3-4 ट्रस्टी पदयात्रा के मंदिर पहुंचने पर वह मौजूद थे। इसका आयोजन 8 युवाओं ने किया। प्रायश्चित पदयात्रा क्या है? अब तक लगभग सभी के विचार में यह विषय आ गया होगा कि प्रायश्चित पदयात्रा का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन इसलिए कि निस्संदेह हमसे गलती हुई है, हमने उस गलती को स्वीकार भी किया है और उसके लिए हम प्रायश्चित लेने के लिए तैयार भी हुए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं यह एहसास हुआ है कि हम दोषी हैं और इसी कारण हम बाबा के दरबार में प्रायश्चित करने आए हैं। पर क्या सचमुच इस यात्रा से हमारे पाप धुल जाएंगे? बाबा हमें माफ कर देंगे? क्या यही तक सीमित है हमारी भक्ति? हम इससे पूर्व में भी बाबा की मूल नायक मूर्ति अभिषेक के समय खंडित हुई थी, सूर्य मंत्र देकर फिर बाबा की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। क्या हुआ था तब? क्यों किसी ने प्रायश्चित नहीं किया? क्या वह वाक्य अधिक गंभीर नहीं था? सोचनीय है। कहते हैं बाबा की ओर एक छोटी स्वर्णमयी प्रतिमा भी चोरी हुई है। कितना तथ्य है इस बात में नहीं पता, किंतु फिर अचानक आज इतने दिनों बाद यह बात पता चलती है। पूर्व में ज्ञात क्यों नहीं हुई? ये हम सभी की कमजोरी माननी चाहिए। क्या ऐसी ही अनेक घटनाएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है? ऐसी घटनाएं क्या आम हो गई हैं या इसका कोई महत्व नहीं है? किसी व्यक्ति विशेष या किसी मैनेजमेंट को दोष नहीं दे रहा, शत प्रतिशत नहीं। कोई भी जानबूझकर बाबा की सेवा में प्रमाद नहीं करेगा, किंतु फिर सवाल खड़ा होता है कि गलती तो हुई है, कब और किससे? यह विषय गौड़ है। हम सब बराबर के दोषी हैं। प्रत्येक भक्त, प्रत्येक सदस्य, हर जैन व्यक्ति, कार्यकारिणी, मैनेजमेंट कर्मचारी इत्यादि सभी को दोष के पात्र मानना चाहिए। अगर कोई केवल मैनेजमेंट को ही इसका कसूरवार मानता है तो मैनेजमेंट को हमने ही नियुक्त किया है, वह सेवा भाव उनमें अधिक है। गलती तो हुई है। गलती इस बात की कि शायद इस वाक्य को समय पर भाप लेते तो शायद बाबा फिर से मिल जाते। मूर्ति चोरी के पश्चात लगभग 10 दिन के पश्चात ये बात आम जनता को पता चली, तो क्या 10 दिन तक यह बात किसी को ज्ञात नहीं हुई? किसी को भी नहीं। पुजारी, कर्मचारी, सिक्योरिटी, दर्शनार्थी इत्यादि। ऐसा होना असंभव है। मूर्ति बदल जाती है और 10 दिन तक किसी को भी पता नहीं चलता, यह बहुत ही असंभव बात है। मूर्ति चोरी हुई ठीक है, किंतु उसके बाद क्या? क्या हम स्वयं शक होते ही सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं कर सकते थे? वह सबसे ज्यादा दोषी माना जाएगा यदि पता होते हुए भी इस विषय को छुपाने की कोशिश की हो। क्यों इस बात को 10 दिन तक छुपाने की कोशिश की? यदि ऐसा ना होता तो निस्संदेह ही आज बाबा अखंड रूप में हमारे सामने होते। गलती तो हुई है। गलती इस बात की कि पहले ही प्रायश्चित कर लेते तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। क्या हम कहीं गुमराह हो रहे हैं? हम कल भी गुमराह थे, आज भी हैं, और क्या आगे भी ऐसे ही गुमराह होते रहेंगे? सचमुच प्रायश्चित के लिए यात्रा अवश्य ही मंगलकारी होगी, किंतु जिस प्रकार इस प्रायश्चित पैदल यात्रा का नियोजन हुआ है, ऐसा लगता है कि कोई संतुष्ट और कोई नाराज, और इसी कारण कहीं ना कहीं भक्तों को लगता है कि इसमें भी राजनीति चल रही है।
और यदि ऐसा नहीं है तो सचमुच अंतरंग से प्रायश्चित करना चाहते हो तो पहले हमें बाबा की सेवा करनी चाहिए। यात्रा तो अच्छी बात है, किंतु कभी सेवा भी कर लेंगे, कभी कचनेर जी में सफाई ही कर लिया करेंगे, जो आस्था दृढ़ करने में कारण बनेगी। प्रायश्चित ही करना है तो आओ, करो प्रतिज्ञा कि हर पूनम को बाबा के दरबार में नियम से आएंगे, भक्ति करेंगे, पूजन करेंगे, पवित्र बनकर आएंगे, जैन बनकर आएंगे, मद मांस मधु का सेवन नहीं करेंगे, तभी प्रायश्चित पूरा होगा। केवल बाबा के लिए आएंगे, कोई राजनीति पॉलिटिक्स ऊंच नीच नहीं करेंगे, निर्माल्य का त्याग करेंगे, दान करेंगे, कोई लांछन नहीं लगने देंगे। सबसे महत्वपूर्ण, बाबा की सेवा करने के लिए किसी भी पद या प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। बाबा की सेवा तो भक्त बनकर की जाती है, और जो भी पद पर रहना चाहते हैं तो रात्रि भोजन का नियम ना ले सकें तो मद मांस मधु आदि का नियम तो ले ही सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही खबरों को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।